हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने हमारा पूरा देख लिया तो इस तरह की सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र आप 20 से 30 मिनट में और 20-30 रुपए के खर्चे में आप इस तरह का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर अपने खुद के द्वारा हाथ से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तभी आपको ये तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस तरह से काम करना है। तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें। तो देखिए, इसे रिवाइंड कर रहे हैं हम कुछ इस तरह के पीवीसी वायर से। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं वायर, ये पीवीसी वायर है और इसी वायर से हम लोग आज का ये सीलिंग फ़ैन रिवाइंड करके साथ ही साथ आपको इस वायर से रिवाइंड करने के बाद चलाकर भी दिखाने वाले हैं कि कितनी स्पीड इसमें मिलती है हमें। तो हाई स्पीड का डाटा ये रहने वाला है हमारा, और इसी पीवीसी वायर से हम इस स्टेटर को रिवाइंड करते हैं और आपको साथ ही साथ आपको भी बताते चलेंगे कि किस तरह से इस स्टेटर को आपको रिवाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे रिवाइंड करने के लिए हम इसका स्टार्टिंग कॉइल डालना होगा, और स्टार्टिंग में हम इसका ब्लैक कलर का वायर यूज करने वाले हैं जो कि हमारा पीवीसी वायर है। तो जैसे हम इस तरह के पंखे रिवाइंड करते हैं, एक बार हम रिवर्स में डालते हैं कॉइल, एक बार फॉरवर्ड में डालते हैं, उसी तरह से हम इसको एकदम प्रॉपर तरीके से रिवाइंड करते हैं। चलिए इस स्टेटर को रिवाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से थोड़ा वायर आप लोगों को एक्स्ट्रा निकाल देना है ताकि हमारा कनेक्शन लीड इस तरह से निकल जाए इसी वायर में बिना जॉइंट किए हुए। अब हम यहाँ से इसे डालना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। जैसे हम यहाँ पर एक गांठ लगा देते हैं ताकि हमारा ये जो वायर है वो अंदर की तरफ को ना खींचे इस तरह से। अब हम इसे डालना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको इसमें डालना है। इस तरह से पहले हम सीधा इसका राउंड सीधा लेते हैं, इस तरह से आपको इसे डालना है। जैसे हम लोग आपको डालकर दिखा रहे हैं उसी तरह से सेम आपको भी डालना है ताकि आप अच्छी तरह से फ़ैन का रिवाइंडिंग कर सकें। अब ये हो गया हमारा 4 टर्न इसमें हो गया। एक बार हम इसे और घुमा देते हैं। ये हो गया हमारा एक कॉइल का हमारा रिवाइंडिंग हो गया। अब हमारा अभी जो कॉइल है वो इस तरफ को घूमा है, अब हमारा कॉइल इस तरफ घूमेगा इस तरह से। इस तरह से आपको घुमाना है कॉइल को। अभी हमने इस तरह से घुमाया था, इस डायरेक्शन में कॉइल को घुमाया था इस डायरेक्शन में, अब आपको इस डायरेक्शन में घुमाना है। तो अगले कॉइल में स्लॉट में हम इस तरह से घुमाते हैं। तो इसी तरह से आपको सभी कॉइलों में 5-5 राउंड लेकर इसे घुमा देना है। ये हो गया हमारा 2 कॉइल का रिवाइंडिंग। अब इसी तरह से हम अगले कॉइल में इस तरह से सीधे राउंड लेंगे, अब इस तरह से राउंड लेंगे। अभी हम इस तरह से लिया था हमने दूसरी कॉइल में, अब हम इस तरह से इसका राउंड लेंगे। तो इसे भी हम फटाफट डाल देते हैं। और जब तक हम सभी कॉइल इसका डाल रहे हैं तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग का कॉइल इसका बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बनाने वाले हैं इसका रनिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल के लिए इसमें हम जो वायर यूज़ करने वाले हैं वो येलो कलर का वायर यूज़ करने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग किया, एक तरफ हमने वायर को रिवर्स में डाला है, दूसरी तरफ फॉरवर्ड में डाला है, तो उसी तरह से आपको इसका भी डाल लेना है। तो यहीं से हम इसे डालना इस तरह से, और उतना वायर आप लोगों को छोड़ देना है जितना हमारा कनेक्शन है लीड इसमें निकल जाए। तो इतना वायर काफ़ी है कनेक्शन वायर के लिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डाल लेते हैं। सेम तरीके से जैसे हमने इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग किया था उसी तरह से हमको इसका रनिंग भी बना लेना है।
तो देखिए दोस्तों, स्टेटर हमारा एकदम कंप्लीट है, रिवाइंड हो गया और इसका हमने कनेक्शन भी निकाल दिया है और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों हमारा कंप्लीट है। और ये जो 2 कवर इसके रखे हुए हैं और अब हम इसे कवर में सेट करने वाले हैं और आपके सामने लाइव इसे कवर में सेट करके और फिर इसे चला कर दिखाते हैं। तो नीचे हम इसमें स्प्रिंग लगा लेते हैं और फिर इसे कवर में बिठाते हैं। तो हमारा स्टेटर फ्री घूम रहा है, ठीक है। और अब ये हम ऊपर वाला कवर इसका लगा देते हैं। हमारा कनेक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुका है और इसमें हमने क्लैंप लगाकर कैपेसिटर भी इसमें सेट कर दिया। अब इसे हम सप्लाई देकर देखते हैं। तो सप्लाई के लिए इसमें हमने 220 वोल्ट एसी का सप्लाई देना है और इस तरह से आपको एक वायर आपको कॉमन पर लगा देना है और दूसरा वायर आप लोगों को इस तरह से रनिंग कॉइल के येलो वायर पे लगा देना है। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने से पहले इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसे पकड़ कर रखेंगे हाथ से, ताकि आप लोगों को पता चल सके। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम नहीं जानते हैं तो इस तरह का आप लोग घर पर ट्राई ना करें, इसमें आप लोगों को बिजली का खतरा है। तो देखिए पंखा हमारा चलने लगा है, ये तो एकदम कमाल ही हो गया, अमेजिंग तरीका है पंखा रिवाइंडिंग का। और देखिए स्पीड देखिए, जैसा स्पीड हमारे नॉर्मल पंखे से जो हम बनाते हैं मशीन से उससे आता है, उसी तरह का स्पीड हमारे इस तरह की पीवीसी वायर से रिवाइंड करने पर आ रही है। तो ये तो बहुत ही यूनिक तरीका हो गया और बहुत कम समय में आप इस तरह का पंखा सीलिंग फ़ैन का रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो कितना अच्छा तरीका है और कितनी अच्छी हमारी स्पीड आ रही है और घर पर भी आप बिना मशीन के द्वारा आप इस तरह का पंखा बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो कितना शानदार रहा हमारा और स्पीड भी एकदम हमारा बहुत अच्छा आया है। तो आपने अब वीडियो तो पूरा देख लिया, अब हम इसकी सच्चाई आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि क्या इसकी सच्चाई है। इस तरह के फ़ैन वाइंडिंग के ऊपर जो वीडियो यूट्यूब पर हैं उनकी क्या आखिर सच्चाई है। तो पहले हम इस फ़ैन को आपको अनबॉक्स करते हैं, कवर इसका ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह के पंखे की क्या सच्चाई रहती है, किस तरह से यूट्यूब पर आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से वो पंखा आप लोगों को चलाकर दिखाते हैं। तो इसके स्क्रू मैं सभी खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा ये पंखा चला और क्यों चला। तो आपको एक एक करके स्क्रू में खोलकर दिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा पंखा पीवीसी वायर से रिवाइंड करने के बाद भी चलने लगा। तो स्क्रू मैंने खोल दिए हैं, अब मैं इसका कवर निकालता हूँ। तो कवर देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा ठोकने के बाद ही हमारा निकल गया और कनेक्शन वायर इस तरह से हमें लगाना है। तो इस तरह से ये देखिए ये क्या हुआ, इसमें तो हमने पीवीसी वायर से रिवाइंड किया था, लेकिन इसमें हमने स्टेटर डाला हुआ है। जो पंखा हम मशीन से सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन से रिवाइंड किया था वही स्टेटर इसमें अंदर से निकला और हमने जो स्टेटर रिवाइंड किया था वो पीवीसी वायर से, वो स्टेटर हमारा ये रहा। तो यही खेल होता है सारा वीडियो एडिटिंग में। जो भाई हमारे यूट्यूब पर आप लोगों को इस तरह से पीवीसी वायर से पंखा रिवाइंड करके और चला कर दिखाते हैं, वो पंखा कोई भी स्टेटर दूसरा रिवाइंड करते हैं और जब पंखे में स्टेटर दूसरा सेट कर देते हैं, जो कि हमारा सही तरीका है, एकदम प्रॉपर जेन्युइन तरीका जो होता है पंखा रिवाइंडिंग का, उस तरह का स्टेटर रिवाइंड किया हुआ कवर में सेट कर देते हैं और इस तरह का स्टेटर साइड कर देते हैं। अब देखिए इसमें मैंने कनेक्शन वायर भी एकदम सेम ही लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो आसानी से पता न चल सके। इसमें भी हमारा रनिंग येलो है, इसमें भी हमने येलो के वायर रनिंग के लिए लिया है और ब्लैक वायर स्टार्टिंग, इसमें भी हमारा ब्लैक वायर स्टार्टिंग। तो यही खेल होता है केवल वीडियो एडिटिंग का। और ये जो तरीका आप लोगों को जो भी वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो ये प्रॉपर एकदम गलत तरीका है, सरासर गलत तरीका है। इस तरह से पंखा रिवाइंड करने पर कभी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें हमने जो टर्न डाले हैं, यहाँ पर 4 टर्न हैं, यहाँ पर 5 टर्न हैं और इसमें हम जो टर्न डालते हैं वो 340, 360, 14 कॉइल के पंखे में 35 नंबर से, अगर 36 नंबर से रिवाइंड करते हैं तो 380 और 400 टर्न। तो इसमें जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 0 होगा, जबकि इसमें हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है अधिक टर्न की संख्या के कारण, लेकिन इसमें हमारी टर्न की संख्या ही नहीं है तो हमारा रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो पंखा हमारा नहीं चल पाएगा। तो ये तरीका एकदम गलत है। इस तरह से आप अपने घर पर टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट और अपने समय की बर्बादी ना करें। तो इसी तरह की और भी वीडियो या यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एकदम नई जानकारी के लिए।